वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की क्लास नंबर 11 और इस लेक्चर में हम वैदिक सभ्यता के पार्ट सेकंड लेक्चर को देखने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। हम पढ़ रहे थे जो वैदिक साहित्य है उसके बारे में। वैदिक साहित्य में हमने वेदों के बारे में पढ़ लिया था और इस लेक्चर में हम ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने ब्राह्मण साहित्य को। सबसे पहले तो ब्राह्मण साहित्य का मतलब क्या होता है। तो इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख देखने को मिलता है। किसमें? ब्राह्मण साहित्य में। यह वेदों के कर्मकांडीय पक्ष की व्याख्या करते हैं और साथ ही प्रत्येक वेद अपने पृथक ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं हर वेद के। तो ब्राह्मण ग्रंथ का क्या है कि जो भी वेद में कर्मकांड लिखे गए उन कर्मकांडों को काफ़ी अच्छे वे में अध्ययन करने के लिए जिस पुस्तक को हमको ज़रूरत पड़ती है वही कहलाती है हमारी ब्राह्मण साहित्य। और प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग आपके जो ब्राह्मण साहित्य है वो उपलब्ध है। अब आइए कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऋग्वेद के लिए कौन से ब्राह्मण साहित्य हैं। तो ऋग्वेद के लिए दो ब्राह्मण साहित्य है, एक है ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी। एक ऐतरेय है और दूसरा है कौशितकी, ये आप याद रखेंगे, नोट करते हुए भी चलेंगे ब्राह्मण ग्रंथ हेडिंग लगा करके। इसके बाद यजुर्वेद के लिए भी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है आपकी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और एक है आपकी तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो दो ब्राह्मण ग्रंथ इसके लिए है, यजुर्वेद के लिए शतपथ और दूसरा तैत्तिरीय। इसके बाद बात करते हैं सामवेद के ऊपर। तो सामवेद के तीन ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है आपकी पंचविश, एक है आपकी खड़विश और एक है आपकी जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो तीन ब्राह्मण ग्रंथ ये किसके हैं? तो ये जो है तीन ब्राह्मण ग्रंथ वो आपके सामवेद के हैं। और अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है और वो है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि किस वेद के लिए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि अरण्यक के बारे में। अरण्यक साहित्य क्या होते हैं। तो अरण्य अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है अरण्य, जहाँ पर अरण्य का अर्थ होता है जंगल। अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। अर्थात कि एक ऐसा उपनिषद या फिर एक ऐसा ज्ञान या फिर एक ऐसा दर्शन जिसकी रचना वनों में करी गई है। तो वनों में रचित दार्शनिक ज्ञान को ही हम आरण्यक साहित्य कहते हैं। तो आरण्यक साहित्य किसको बोलते हैं? वनों में रचित दार्शनिक ज्ञान को हम आरण्यक साहित्य कहते हैं। इस आरण्यक साहित्य की आखिरकार उत्पत्ति कैसे हुई और किन स्थानों पर हुई? तो इनकी जो रचना हुई, इनकी रचना वनों में या फिर अरण्यों में की गई थी, इसलिए इसका नाम आरण्यक पड़ा था। और यह ब्राह्मण ग्रंथ, ध्यान रखेंगे, और उपनिषद के बीच की एक कड़ी मानी जाती है। किसको? आरण्यक को। जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो और आपके उपनिषद के बीच की कड़ी मानी जाती है। किसको? आरण्यक को, ध्यान में रखेंगे। अब आखिर इस आरण्यक साहित्य में है क्या चीज़? तो क्या इसकी विषय वस्तु है अरण्य साहित्य की? तो सबसे पहला इसमें होता है रहस्यात्मक ज्ञान होता है। इसमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों की सूक्ष्म व्याख्या करी गई है। किसमें? आरण्यक साहित्य में। तो ये इसकी विषय वस्तु रही कि इसमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों की सूक्ष्म व्याख्या की गई है। और साथ ही इसमें कई सारे दार्शनिक तत्व भी मौजूद है, जैसे ब्रह्मा, आत्मा और संसार के दार्शनिक सिद्धांतों की इसमें व्याख्या भी करी गई है अरण्यक साहित्य में। और साथ ही एक आध्यात्मिक चिंतन भी होता है। यज्ञों के स्थान पर मानसिक उपासना और चिंतन पर बल देता है। कौन? अरण्यक। तो आई होप आपको इतना बेसिक नॉलेज समझ में आ गया हो कि अरण्यक साहित्य के बारे में है क्या चीज़ें। अब हम बात करते हैं अरण्यक के बाद हमारे एक और वैदिक साहित्य के ऊपर, जिसका नाम है उपनिषद। क्या नाम है? उपनिषद। अब ये उपनिषद के बारे में जानते हैं हम। चलिए, सबसे पहले पॉइंट आता है कि आखिर उपनिषद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं।
तो उपनिषद को वेदांत या फिर उपनिषदों को वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इसको वेदांत भी कहा जाता है। ये वेद का सबसे अंतिम भाग है, इसके बाद अब वेद की कोई भी भाग नहीं है। इस वजह से उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इस उपनिषद की कुल संख्या की बात करते हैं तो 108 कुल उपनिषद है, परंतु 108 उपनिषद में 18 उपनिषद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, अगर आप देखेंगे तो ये दो शब्द से मिलकर बना है उप प्लस निषद, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना और बैठ करके जो ज्ञान प्राप्ति किया जाता है उस ज्ञान प्राप्ति को ही उपनिषद कहा जाता है। और इसमें मुख्यतः रहस्यात्मक व दार्शनिक तत्वों का समावेश देखने को मिलता है उपनिषद में। तो उपनिषद को वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इसको वेदांत कहा जाता है। इसकी संख्या 108 है। गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद है, और साथ ही इसमें रहस्यात्मक और ज्ञान और दार्शनिक तत्वों का एक समावेश देखने को मिलता है। तो आई होप आपको उतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब आइए जानते हैं प्रमुख उपनिषद के बारे में। यानी हमने जाना कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, तो 108 है। अब 108 उपनिषद में कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो वहीं कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद के ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले उपनिषद की हम बात करते हैं। पहला उपनिषद है कठोपनिषद। कौन सा है? कठोपनिषद। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो यह कंठ और उपनिषद के मेल से बना है, इसलिए और इसमें जो है यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन देखने को मिलता है कठोपनिषद में। आपने कभी 5th क्लास के या फिर कभी किसी हिंदी के पुस्तक में यम और नचिकेता की कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी कि महर्षि वाजसर्वा और एक ने बहुत बड़ा यज्ञ करा था, और उसी यज्ञ के बारे में लेकर के इन दोनों के बीच में एक संवाद चलता है, और इसी संवाद को कठोपनिषद में पूरी लिखी गई है। इसमें कर्म कांडों की काफ़ी ज़्यादा आलोचना करी गई है, और साथ ही यह उपनिषद मृत्यु के रहस्य और आत्मज्ञान पर भी आपको प्रकाश डालता है। तो कठोपनिषद इसमें क्या चीज़ है, तो यम और नचिकेता का संवाद देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे उपनिषद की, जो कि है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, इसका क्या महत्व है? तो इसमें अद्वैत दर्शन का एक प्राचीनतम उल्लेख देखने को मिलता है, और साथ ही बौद्ध धर्म का जो पंचशील सिद्धांत है वो इसी उपनिषद में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो अद्वैत दर्शन का ये प्राचीनतम उल्लेख इसमें मिलता है, और बौद्ध धर्म का जो पंचशील सिद्धांत है वो इसी उपनिषद में देखने को मिलता है। और साथ साथ इस भगवान श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा अंगिरस ऋषि का शिष्य भी इसी उपनिषद में बताया गया है, कि कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ये देवकी के पुत्र थे, और साथ ही अंगिरस ऋषि के शिष्य भी थे, वो आपके छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। अब तीसरा उपनिषद आता है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद की बात करते हैं तो यह सबसे लंबा उपनिषद है, सबसे लंबा उपनिषद है, और इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य के विख्यात दार्शनिक संवाद देखने को मिलता है। गार्गी जो कि संस्कृत की एक बहुत बड़ी विख्यात कवि थी, और साथ याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। तो इनके जो संवाद है उसी संवाद को इस बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा गया है, और नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सबसे बड़ा बृहद है, मतलब बहुत बड़ी उपनिषद है ये। अब जो चौथा उपनिषद आता है आपका जाबाल उपनिषद। इसमें 4 आश्रम, मनुष्यों के 4 आश्रम के बारे में बात करी गई है। जाबाल उपनिषद वह महत्वपूर्ण स्रोत है जिसमें 4 आश्रमों, जो कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख देखने को मिलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें 0 से लेकर के आपकी 25 वर्ष की ये समय है। कौन? ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष की ये है। इसमें मनुष्य का काम अध्ययन करना होता है। क्या? अध्ययन करके, और अध्ययन करके एक अच्छा इंसान बनना। फिर आता है आपका गृहस्थ जीवन। इसके बाद आपका 25 से लेकर के 50 साल का जो जीवन काल होता है
वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और इस जीवन में आदमी को वैवाहिक संबंध स्थापित करके और अपनी पत्नी के साथ में मिलकर के एक बच्चे का जन्म देना होता है। अच्छा, इसमें लिखा गया है कि यदि आप किसी व्यक्ति का बच्चा नहीं हो पाया तो उनको ऊपर भगवान का एक बहुत बड़ा कर्ज हो जाएगा। कई सारे यज्ञ कराकर वो अपने कर्जों का जो होगा भरपाई वो करेंगे और साथ साथ इसको अलग रहना पड़ेगा। इसे करके बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम। 50 से लेकर के 75 वर्ष के आश्रम को वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। इस आश्रम में मनुष्य को अपना एक घर का मुखिया की तरह होकर के और सबको एक बढ़िया रास्ते पर ले जाना होता है। और फिर आता है चौथा संन्यास आश्रम। 75 से लेकर के 100 साल की ये आश्रम होती है और इसमें मनुष्य को सारी मोह माया इन सब चीज़ों को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति में निकल जाना होता है। तो ये इस जबाल उपनिषद में 4 आश्रम के बारे में बताई गई हैं। तो आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपनिषद की बात कर लेते हैं। तो जैसे आता है ऐतरेय उपनिषद। इसमें बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख देखने को मिलता है। साथ साथ मुंडकोपनिषद। इसमें भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते वो इसी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और साथ साथ मुक्तिपुकोपनिषद। इस उपनिषद में 108 होने का प्रमाण देखने को मिलता है कि यही उपनिषद बताती है कि पूरे के पूरे 108 उपनिषद हैं। तो ध्यान में रखेंगे, हमने लगभग 5 से 7 उपनिषद के बारे में जाना। तो क्या क्या अब तक हम पढ़े? सबसे पहले पढ़े कि कठोपनिषद में इसमें यम नचिकेता की संवाद देखने को मिलती है। कर्मकांड की आलोचना किया गया है। छांदोग्य उपनिषद। इसमें अद्वैत का उल्लेख देखने को मिलता है। श्री कृष्ण और पंचशील सिद्धांत देखने को मिलता है। श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा गया है। फिर बृहदारण्यक उपनिषद सबसे लंबा उपनिषद है और गार्गी याज्ञवल्क्य की संवाद इसमें देखने को मिलती है। फिर आता है जबाल उपनिषद। इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख देखने को मिलता है। और फिर आता है मुंडकोपनिषद। इसमें राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आइए जानते हैं हम कुछ वेदांग के बारे में। किसके बारे में? तो कुछ वेदांग के बारे में। तो अगला हेडिंग आप लगा लेंगे, नोट करते हुए भी चलेंगे। तो सबसे पहले वेदांग का परिचय जानते हैं। इसका जो वैदिक साहित्य को समझने हेतु वेदांग की रचना करी गई है। जो भी वैदिक साहित्य है, आप जानते हैं अगर आपको हिंदी भाषा को बढ़िया समझनी है तो आपके लिए ग्रामर पढ़नी पड़ेगी हिंदी की, व्याकरण जिसको बोलते हैं। तो उसी तरह से वेदों को पढ़ने के लिए भी जिस चीज़ों की रचना करी जाती है, जिस साहित्य की, तो उसको वेदांग कहते हैं। और वेदांग की कुल संख्या 6 है। कितने हैं वेदांग की कुल संख्या? तो 6 है वेदांग। अब आइए कौन कौन है उसके बारे में जानते हैं। जो 6 वेदांगों की सूची है, सबसे पहला वेदांग आता है शिक्षा, दूसरा आता है व्याकरण, तीसरा आता है ज्योतिष, चौथा आता है छंद, 5वां कल्प और 6ठा निरुक्त। तो ये 6 जो वेदांग है वो है। पहला शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प और निरुक्त, ये 6 वेदांग है। इसको आप याद रखेंगे। अब व्याकरण के बारे में आइए कुछ चीज़ें जानते हैं। पाणिनि की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो कि व्याकरण की प्रथम पुस्तिका थी। अब जो आएगा आपके सामने वो सिर्फ आपको थोड़ा सा देखना है और चीज़ों को रटना है। तो पाणिनि की एक पुस्तक थी अष्टाध्यायी, जो कि भारत की प्रथम व्याकरण की पुस्तक थी। यह संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ मानी जाती है। और साथ ही यह जो है ये व्याकरण, ये पुस्तक बड़ा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हर बार पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आता है एक और वैदिक साहित्य और वो है पुराण। अब आइए इस पुराण के बारे में जानते हैं कि पुराण आखिर है क्या। चलिए सबसे पहले जानते हैं पुराण का अर्थ क्या होता है। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। और कुल पुराण की बात करते हैं तो 18 कुल पुराण है। और इस पुराण की रचना लोमहर्ष और उग्र सर्वा द्वारा किया गया है। पुराणों में प्राचीन राजाओं की वंशावलियों का हमको वर्णन मिलता है, जो कि इतिहास निर्माण में काफ़ी ज़्यादा सहायक है। किसमें? पुराणों में।
अब जो 18 पुराण है तो आइए कुछ उसमें पुराणों को हम जानते हैं। सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट पुराण आता है वो है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। यह सबसे प्राचीनतम पुराण है और सभी 18 जो पुराण थे उन 18 पुराणों में से सबसे ज़्यादा पुराना है कौन? मत्स्य पुराण। और इस पुराण में शुंग एवं सातवाहन वंश की जानकारी हमको देखने को मिलती है। किसमें? मत्स्य पुराण में। ठीक, अब आइए कुछ और पुराण जानते हैं। तो हमने अभी जाना मत्स्य पुराण को। विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की जानकारी देखने को मिलती है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और साथ ही मत्स्य पुराण, ये अभी हमने बात किया कि इसमें शुंग एवं सातवाहन वंश की जानकारी हमको देखने को मिलती है। आगे आप इन वंशों के बारे में पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त करिएगा। फिर अगला जो आता है आपका मार्कंडेय पुराण। इसमें दुर्गा सप्तशती, मार्कंडेय पुराण से प्रसिद्ध दुर्गा सप्तशती का एक विवरण प्राप्त होता है। यह पुराण शाक्त धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है और साथ ही इसमें देवी के विभिन्न स्वरूपों और उनकी महिमा का भी वर्णन देखने को मिलता है। किसमें? मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती का विवरण इसमें देखने को मिलता है। तो बस आज की लेक्चर यहीं तक थी। अगर आपको कोई भी डाउट आ रही हैं तो आप कमेंट में ज़रूर उसका आंसर मेरे को कर सकते हैं। कमेंट में जो भी आपको डाउट आ रही है आप कमेंट कर लीजिएगा। देन उसके बाद यदि जो ये चैप्टर हमने शुरू किया तो इसके साहित्यिक स्रोत के बारे में जान लिए। अब हम कल से इस चैप्टर के कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि आखिर आर्य थे कौन और उन्होंने वैदिक सभ्यता की शुरुआत क्यों करी और कहाँ तक ये फैली थी। साथ साथ इसके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनैतिक जीवन, सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मिलेंगे आपसे एक और नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।